और अब देश की बात में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कसडोल विधानसभा के लवन में चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू को भारी मतों से जिताने का भी जनता से संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। लगातार मोदी जी केवल जुमला फैला रहे हैं। 15 वर्षों तक रमन सिंह की सरकार ने केवल किसानों को झूठ बोलकर ठगा है। रमन सिंह ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं भी कहा है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार किसान मजदूर के हितों के लिए कार्य कर रही है, लेकिन यह भाजपा की सरकार केवल झूठ बोलकर जनता को ठगा है। श्री बघेल ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 2 घंटे में ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही 200 यूनिट तक बिजली का बिल आने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 20 क्विंटल धान कांग्रेस की सरकार खरीदेगी। भूमिहीन परिवारों को 10,000 रुपए फ्री मिलेगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर सरकार देगी। मोदी जी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हर बार लोगों को धोखा मिला है। चाहे किसानों का आय दून को नहीं करने की बात हो, चाहे 21 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, 300 रुपये बोनस की बात हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो, काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे देश के अंदर काला धन लाने की बात हो, ये सब बात में मोदी जी रमन सिंह के गारंटी पे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जो कहा वो किया है। चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे 2500 रुपये खरीदने की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, चाहे 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात, सभी वादों में हमने लोगों का भरोसा हमने जीता है। इस कारण से कांग्रेस की गारंटी भी लोगों को भरोसा है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति को लेकर, तो जनता के बीच मैदान में नई पार्टी उतरी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़िया पार्टी 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से एक भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़िया विकास पार्टी से विधायक प्रत्याशी सीमा कोल चुनाव लड़ रही हैं। भरतपुर के सोनहत के तो नगर पंचायत खोंगा पानी में है, जहां हमारे साथ छत्तीसगढ़िया पार्टी के कैंडिडेट संतोषी कोल हैं। क्या मुद्दाएं रहेंगी चुनाव को लेकर, आइए हमसे उनसे संपर्क करते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, पहले आप ये बताइए। मेरा नाम संतोषी कोल है। हाँ, मैं बड़े इलाई की रहने वाली हूँ। और इसके बाद जो है तो मेरा छत्तीसगढ़िया पार्टी का प्रत्याशी हूँ, जिसके अध्यक्ष हैं देवराज साहू जी। और उनमें से ये हमारी एजेंडा इतनी अच्छा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के, गरीबी लोग के जितने हैं, उनके विकास के लिए ये मतलब मुद्दा उठाए हैं। और उसमें मेरा भी ये सपोर्ट रहेगा कि अगर ये छत्तीसगढ़ी पार्टी हमारी सरकार जीतती है तो गरीबों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। कितने विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है? ये 27 है। 27 लगातार आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, जहाँ तक की पहली बार है। और क्या मतलब आप क्षेत्र में घूमी है, क्या समस्या दिखा, क्या भ्रष्टाचार दिखा क्षेत्र में आपको? गांव, रोड, पानी, सभी की समस्याएं कमी थी सर, उसमें विकास ही नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से तो पानी की समस्या, और जैसे कि बिजली हो गया, रोड हो गया, सभी चीज़ों की समस्याएं बहुत होती है। इस तरह गरीबी लोगों को खाने पीने की समस्या लगातार। अगर बात करें तो भाजपा से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह चुनाव पे है। अगर बात करें कांग्रेस से वर्तमान विधायक गुलाब कमरो है, उनको आप कैसे टक्कर देकर आगे बढ़ेंगे? ये संघर्ष तो काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा आपका। हमारा एजेंडा इतना अच्छा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को गरीबी के जो विकास में मतलब वो कर रहे हैं, उनको जैसा उन्होंने किया है ना, उसको पूरा करेंगे वो लोग। इसलिए मैं भी मतलब सहमत हूँ इसमें। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। कटघोरा विधानसभा के बांकी मोगरा में कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर ने चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज व छत्तीसगढ़ प्रभारी
कुमारी शैलजा मौजूद रहीं। इस दौरान मंच पर चारों विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भी उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा में उपस्थित भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि आप लोगों ने बीजेपी को करारी हार देने के लिए तैयार हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 सीट से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। जरा आहिस्ता बोले तो मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर 90 में कितनी सीट आएगी? अरे 75 के ऊपर बोल रहे हैं हम, तुम कितने बोले तो क्या? मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही। आइए 75 के पार करेंगे। कांग्रेस सीएम पेश भूपेश बघेल रहेंगे या कि सीएम चेंज होंगे जीतने के बाद? देखो, ये हमारा सिस्टम कांग्रेस का है। पहले तो इलेक्शन होते हैं, एमएलए चुन के आते हैं, फिर उसकी मीटिंग बनती है, फिर उसके बाद हाईकमांड को रिपोर्ट जाता है, हाईकमांड तय करती है। बीजेपी ने कहा 12,000 बढ़ाव देंगे हर महीने। देखो, जो हमको देना है वो तो हम आपको सारे चीजें बोले। रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने दूसरे चरण की मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सेंट्रल बल के साथ मिलकर सीतापुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए फ्लैग मार्च निकालकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आम जनता को संदेश दिया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए एसआई अखिलेश सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस की टीम लगातार असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर रही है ताकि दूसरे चरण में सरगुजा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। और इसी क्रम में आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए टीम ने सेंट्रल से मिली बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। ये आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और ये जो सेंट्रल से बल आया था उसके सहयोग से सीतापुर क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आज फ्लैग मार्च कराया गया है। फ्लैग मार्च सीतापुर थाना से पेट्रोल पंप तक और उसके बाद से कदम चौक होते हुए पुराना बाज़ार और बाज़ार डांड से वापस थाना तक फ्लैग मार्च किया गया है। और हम लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं जिससे कि किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा विधानसभा चुनाव में बाधा न उत्पन्न हो सके।